दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका है उसका 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। इसमें हमने जितने क्वेश्चन मिले हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं और जितने क्वेश्चन बचेंगे उनका आगे आने वाले वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन जरूर कराएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी आपके चारों ऑप्शन जो दिए थे हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। आपके जो चारों ऑप्शन दिए थे उसमें से पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो जो आपका उसमें सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, क्षेत्र, यानी क्षेत्र शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग होगा। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से किसमें उपसर्ग नहीं है, यानी आपके जो उसमें भी चारों ऑप्शनल क्वेश्चन थे इसलिए आपको ऑप्शन के हिसाब से करने थे, इसलिए उसमें पूछा था इनमें से उपसर्ग किसमें नहीं है, तो जो ओढ़ना शब्द है आपका उसमें उपसर्ग नहीं है। बाकी आपके ऑप्शन थे पराजय, पराजय में भी उपसर्ग होता है, और दो ऑप्शन थे वो ऑप्शन तो बच्चों ने बताया नहीं, लेकिन आपका जो है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है तो आपका ओढ़ना जो है वो सही उत्तर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ओढ़ना दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन था कौन सा विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, यानी आपको चार चिन्ह दिए रहे होंगे और चारों चिन्हों में पूछा था विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो आपका जो सही उत्तर होगा यही चिन्ह आपका विस्मय आदि बोधक का चिन्ह होता है। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन था किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी अच्छा शब्द यहाँ पर आपका ये प्रविशेषण हो जाएगा बहुत, और अच्छा जो हो जाएगा आपका विशेषण, यानी कि इस वाक्य में आपका जो है अच्छे शब्द का विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ये सही दिया रहा होगा आपका यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि तीन ऑप्शन आपके गलत रहे होंगे और ये सही रहा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पहले हम पूरा जितना हिंदी का आपका क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कराएंगे, फिर जीके को, फिर आपका रीजनिंग और मैथ का जो क्वेश्चन बचेगा उसको सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एकदम स्किप मत करिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बारी बारी देंगे। अगला यानी कि पांचवा क्वेश्चन पूछा था प्रेम सागर के रचनाकर है, यानी प्रेम सागर जो पुस्तक है उसके रचनाकर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका प्रेम सागर पुस्तक है इसके रचनाकर जो आपके हैं कौन है, लल्लू लाल, यानी आपका जो सही उत्तर होगा होगा लल्लू लाल। अगला यानी कि छठवां क्वेश्चन था अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, यानी अनावर्त जो आपका शब्द है उसका समभिन्नार्थक शब्द क्या होता है ये आपसे पूछा था। अनावर्त यानी कि अनावर्त, अन्न इसके आगे से हटा दे तो आपका आवर्त हो जाएगा। आवर्त मतलब होता है दोहराना, यानी कि अगर आवर्त के आगे अन्न लगा दिया है तो अनावर्त हो जाएगा, यानी जिसे ना दोहराया हुआ, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा न दोहराया हुआ। अनावर्त का समभिन्नार्थक क्या होगा, न दोहराया हुआ। अगला क्वेश्चन है जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है, यानी आपसे एक क्वेश्चन दिया था ये आपको बताना था जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना ये आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि आठवां क्वेश्चन था देश प्रेम में कौन सा समास है, यानी देश प्रेम शब्द जो दिया था इसमें समास कौन सा है, तो ये आपका सही उत्तर होगा तत्पुरुष, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तत्पुरुष समास दिया होगा वो आपका सही होगा, यानी देश प्रेम में आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अगला यानी कि नवा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से मुक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, यानी मुक जो दिया था उसमें से मुक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि आपके तीन ऑप्शन सही रहे होंगे और एक कोई गलती होगा, आपको गलती को चूज करना था, नहीं दिया था। आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ना था क्योंकि नहीं और है में बहुत अंतर है, इसलिए आपका निम्नलिखित में से मुक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो विवश जिस भी ऑप्शन में आपके दिया होगा वो सही उत्तर होगा, यानी कि विवश जो होता है मुक का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। दसवां क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यानी कि आपके चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन में आपका निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ था, वो ऑप्शन था आपका आप भला तो जग भला। आप यानी कि निजवाचक सर्वनाम यही है, यानी कि आपका जो ये ऑप्शन है आप भला तो जग भला ये आपका सही होगा, यानी आपका निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो आपका सही उत्तर है वो है आप भला तो जग भला। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा था क्या भूलूं क्या क्या याद करूं, जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, श्रृंखला का कौन सा भाग है, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की श्रृंखला का कौन सा आत्मकथा जो है उसका कौन सा भाग है। इसमें चार ऑप्शन दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो आपका सही उत्तर होगा वो पहला, यानी आपका क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की श्रृंखला का पहला भाग है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, यानी आपका हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था उसके प्रथम विजेता कौन थे,
तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में माखनलाल चतुर्वेदी दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था अगम आगम शब्द का युग्म का सही अर्थ, यानी अगम आगम जो शब्द दिया था उस युग्म का सही अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा था। तो अगम आगम जो शब्द होता है उसका सही अर्थ होगा दुर्लभ और उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन दिया था 14वां में मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है, यानी मैंने आम खा लिया इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मैंने आम खा लिया इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपका है आसन्न भूतकाल, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आसन्न भूतकाल दिया होगा वो आपका सही होगा। 15वां क्वेश्चन था समाज का शाब्दिक अर्थ है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। समाज का शाब्दिक अर्थ आप सबको पता होगा कि समाज का शाब्दिक अर्थ जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है। अगला यानी कि 16वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, यानी कि आपके चारों ऑप्शनों में से अलंकार दिया था, 4 में से 3 जो हैं शब्दालंकार के थे और 1 शब्दालंकार नहीं था। तो आपका जो सही उत्तर है वो रूपक है, क्योंकि रूपक आपका अर्था अलंकार का भाग होता है। अगला यानी कि 17वां क्वेश्चन था जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, यानी जब दो व्यंजनों का मिलाप होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जब दो व्यंजन आपसे मिलते हैं तो उन्हें आप क्या कहते हैं, आप उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी आपका सही उत्तर क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संयुक्त व्यंजन दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला यानी कि 18वां क्वेश्चन था वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में काल है, यानी कि वह आई होगी तो वो चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो संभाव्य वर्तमान, यानी जो आपका सही उत्तर होगा संभाव्य वर्तमान होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संभाव्य वर्तमान दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला यानी कि 19वां क्वेश्चन था जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे आप लोग क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सुपाठ्य दिया होगा वो आपका सही होगा। 20वां क्वेश्चन था आग लगने पर कुआं खोदना लोकतिया का अर्थ है, यानी आग जो लगती है उस पर कुआं खोदना इस लोकतिया का क्या अर्थ है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना ये होता है आपका आग लगने पर कुआं खोदना लोकतिया करते हैं, यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में संकट के समय बचाव के लिए सोचना दिया होगा ये होगा आग लगने पर कुआं खोदना लोकतिया का अर्थ। 21वां क्वेश्चन है वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद है, यानी वयोवृद्ध जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपसे पूछा था। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा वयः प्लस वृद्ध, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वयः प्लस वृद्ध दिया होगा आप उसे सही कर लेंगे। अगला यानी कि 22वां क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का परिभाषी नहीं है, यानी अमृत शब्द का परिभाषी कौन सा शब्द नहीं है ये पूछा था। तो अमृत शब्द का परिभाषी उसमें ऑप्शन में आपका क्षीर जो दिया था वो अमृत शब्द का परिभाषिक नहीं होगा। 23वां क्वेश्चन पूछा था कौन सा वर्ड दंतन्य नहीं है, यानी दंतन्य वर्ड कौन सा नहीं है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर था वो आपका ट था, ट जो होता है आपका दंतन्य वर्ण नहीं होता है। अगला यानी कि 24वां क्वेश्चन था सदा एकवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी आपको चारों ऑप्शनों में से पूछा था सदा एकवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो आपका जो सदा एकवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द था वो वर्षा और जनता था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वर्षा और जनता, आपके जिस भी ऑप्शन में वर्षा और जनता दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला यानी कि 25वां क्वेश्चन पूछा था राजा शब्द का परिवाचिक है, यानी राजा शब्द का परिवाचिक आपसे पूछा था, 3 उसमें गलत ऑप्शन थे, एक सही था। तो जो राजा शब्द का सही ऑप्शन का परिवाचिक होगा वो होगा नरेंद्र, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नरेंद्र दिया होगा आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, यानी किसी एक चीज़ में आस्था रखने वाला जो शब्द है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द उसका बताना था। तो उसका जो सही उत्तर होगा अनन्य, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनन्य दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला जीके से क्वेश्चन था भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, यानी भारत का जो पहला हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत का पहला हवाई अड्डा है वो बॉम्बे मुंबई में स्थित है, यानी आपका जो सही उत्तर है वो बॉम्बे मुंबई, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बॉम्बे मुंबई दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला यानी कि 28वां क्वेश्चन था भारत में व्यवसायों के लिए सेवा हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी भारत में व्यवसाय के लिए सेवा हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो 10 लाख होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 10 लाख दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। 29वां क्वेश्चन है जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, यानी जून 2024 तक गृह मंत्रालय किसके हाथ में था, यानी प्रमुख कौन है। तो ये आप सबको पता होगा कि अमित शाह, यानी गृह मंत्री आपके कौन थे, अमित शाह। अगला यानी कि 30वां क्वेश्चन पूछा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, यानी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछा था। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना है
वो आपका 1885 में हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1885 दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है। यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र। यानी कौन सा राज्य आपका अनूठी कला के लिए प्रसिद्ध है, तो अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए क्या आपको सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला यानी कि 32वां क्वेश्चन था, चिकनकारी कहाँ की शैली, यानी चिकनकारी जो है वो कहाँ की शैली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो चिकनकारी है वो आपकी लखनऊ की शैली, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो लखनऊ होगा। यानी चिकनकारी आपकी कहाँ की शैली है, लखनऊ की। अगला यानी कि 33 नंबर का क्वेश्चन था, महासागर अम्लीकरण का प्रमुख कारण क्या है। यानी महासागर जो अम्लीय होते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो महासागर अम्लीय होता है उसका प्रमुख कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। यानी आपका जो सही उत्तर होगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण होता है ये आपका सही उत्तर होगा। यानी महासागर अम्लीय क्यों होता है, आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। यानी विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा 9 अक्टूबर। यानी विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला यानी कि 35वां क्वेश्चन था, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित है। यानी जो आपकी पल्लव राजवंश है उसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पल्लव राजवंश की राजधानी वो कांचीपुरम में स्थित थी। अगला क्वेश्चन यानी 36वां क्वेश्चन था, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। यानी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यूरेनियम है। अगला यानी कि 37 नंबर का क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी। यानी द स्कारलेट लेटर पुस्तक को किसने लिखा था, तो नथेनियल हार्थोन ने लिखा था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा नथेनियल हार्थोन ने। ये क्वेश्चन हमें 37 क्वेश्चन मिले थे जिनका सॉल्यूशन हमने आपको करा दिया। आगे आने वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।